नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। कर्म सत्ता को हराने की ताकत सिर्फ धर्म सत्ता में है। डॉक्टर अमृत रसा श्रीजी महाराज साहब, महिदपुर रोड। मनुष्य का भव हमें पुण्य का पोषण और पाप का शोषण करने के लिए मिला है। मनुष्य का भव हमें रागी में से विरागी और विरागी में से वितरागी बनने के लिए मिला है। कर्मों को हराने की ताकत सिर्फ धर्म सत्ता में है। दुनिया में कमाया हुआ माल हमें दुनिया में छोड़कर ही जाना है। धर्म में रुचि रखने वाले 3 तरह के लोग होते हैं: सदेया, भदेया, कदेया। सदेया यानी जो 365 दिन परमात्मा की शरण एवं धर्म आराधना में जुड़े रहते हैं। भदेया अवसर होने पर धर्म से जुड़ते हैं। कदेया अर्थात कभी कभार आते हैं। शनिवार को मंगलकारी प्रवचन में परम पूज्य साध्वी डॉक्टर अमृत रसा श्रीजी महाराज साहब ने धर्मसभा में उपस्थित समाजजनों को संबोधित करते हुए कहा। जैन समाज मीडिया प्रभारी सचिन भंडारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज के संपूर्ण दिवस सा धार्मिक भक्ति प्रभावना का लाभ रितेश कुमार पारसमल भंडारी परिवार खरबा वालों ने लिया। मंगलकारी अवसर पर सकल जैन श्री संघ क्षेत्र विधायक दिनेश जैन बोस एवं समाज के सभी महानुभावों ने उपस्थित होकर धर्म लाभ प्राप्त किया और जैन श्री संघ अध्यक्ष अजय चोरडिया एवं चतुर्मास समिति अध्यक्ष परेश चत्तर समाज की सभी महानुभावों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में पधारकर अमृतमय प्रवचनों का लाभ लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। श्री टीवी से सचिन भंडारी, महिदपुर रोड की खास रिपोर्ट। थोड़ा सोचना चाहिए। बहुत कम समय अपने पास बचा हुआ है और कम समय के अंदर बहुत ऐसी साधना करके जाना है। यहाँ प्लान नहीं बल्कि मास्टर प्लान बनाना है। मैंने आपको सबसे पहले पूछा कि आपने अगले होगा प्री प्लान क्या करा, कोई आंसर नहीं था किसी के भी पास। अगर मान लो कि नेक्स्ट वो कोई ऐसे मुंह में अपना हो जाएगा तो क्या करेंगे? तो यहाँ का मास्टर प्लान हमको ऐसा बनाना है कि आने वाला अनंत भाव अपना सेफ हो जाए। यहाँ पे अगर आयुष्य का बंद होगा, लेकिन कब होगा वो निश्चित नहीं है। इसलिए ऑल टाइम एवरी टाइम एनी टाइम हमको शुभ भाव में रहना पड़ेगा कभी भी। और अधिकांश पर्व तिथि के दिनों के अंदर हमको हरी सब्जी वगैरह आदि समारोह करेगा क्यों मना करते हैं? क्योंकि अधिकांश अपना आयुष्य का बंद पर्व तिथि के अंदर होता है। उस दिनों के अंदर तो एटलीस्ट इतना ध्यान रखना कि आज 8 14 5 में बड़ी तिथि आए, उस दिन तो मुझे किसी से भी रागद्वेष नहीं करना है। इतना तो एटलीस्ट करो कि कम से कम आयुष्य का भी बंद होगा और मैं दुर्गति में तो नहीं चाहूंगा, क्योंकि पर्व के दिनों के अंदर आयुष्य का बंद होता है। तो ये यहाँ पे अपन की इतनी अलर्टनेस रखना है कि मेरा आयुष्य इस होगा कितना है मुझे नहीं पता है, पर अगले होगा आयुष्य मुझे यही फिक्स करके जाना है, ये फिक्स है। पर वो कैसे होगा, कब होगा, वो अनिश्चित है। तो मुझे तो पल पल अलर्ट रहना पड़ेगा। कब मेरे आयुष्य का कौन से पल में आ जाएगा, कौन से भाव में आ जाएगा, कौन से परिणाम में आ जाएगा, कौन से थिंग्स थॉट्स धारा जैसे आपकी चल रहे होंगे, कितनी रागद्वेष की चिकनाई में कैसी रागद्वेष का आपका लेवल होगा, उनके आधार पर कब आयुष्य का बंद हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है। हमको पल पल जागृत रहना है, सावधान रहना है, अलर्ट रहना है। अगर किसी का अच्छा नहीं कर सको तो मत करो, पर किसी का बुरा करने का थॉट्स मतलब मन में मत लाओ। तो उसी समय अगर सामने वाले का बुरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपने थॉट्स बुरा कराए तो आप तो कर्मों से भारी हो गए हो। तो अपन को किसी का किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। मुझे मेरे बारे यहाँ का भी प्लान मुझे ऐसा करना है। यहाँ की छोटी सी जिंदगी में 25 30 40 साल 50 साल की जिंदगी के अंदर ऐश आराम मौज मजा ये लग्जरी कंफर्ट जोन में जी के इतने सारे पापों के बंधन से बंध जाओ कि आने वाले अनंत काल तक मुझे दुर्गति में भटकना पड़ेगा। एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है कि कुछ समय की चंद समय की जिंदगी में उसको मुझे मेरे जीवन को आराधना साधना में उपासना में बनाना है। कुछ समय के लिए मुझे इतना सहन करना है, आने वाली मेरी अनंत काल की जिंदगी को मुझे सेव करना है। या तो अनंत काल को सुखी होना है तो यहाँ पे 20-25 साल तक आराधना कर लो, और अनंत काल तक दुख भुगतना है तो यहाँ 25 साल तक एंजॉय कर लो। अब दोनों ऑप्शन अपने हाथ में है, क्या करना है वो अपन को सोचना है। यहाँ का मास्टर प्लान ऐसा होना चाहिए कि आने वाला वो अपना नहीं बिगड़ना चाहिए। ये बहुत निकल जाएगा, यहाँ की आप चिंता मत करो। सब कुछ यहाँ का यही रहने वाला है, दुनिया का दुनिया में रहेगा। यहाँ तो जितनी जिंदगी बची कुछ वो सब निकल जाएगी, पर जहाँ जाना है वहाँ की चिंता करना है। नहीं तो एक सेकंड के लिए आप सोचो कि नेक्स्ट कुत्ते के सामने नजर सामने देखो तो उनकी कैसी जिंदगी है। कितनी भी बारिश आ जाए अपने घर के आंगन में आके भी बैठे ना उठे पड़को बचने के लिए, अपन भी उनको हट करके उठा देते हैं। क्या हो रही है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। ठंडी के अंदर जरा थर कांप रहा है, कौन उनकी चिंता करने वाला है? मेरे को ब्लैंकेट ओढ़ा के किसी को बिछाने के लिए। अरे मान लो कि 2-3 दिन का भूखा है तो कौन पूछने जा रहा है कि तू रोटी खा ले, खाना खा ले, ये कर ले, पानी पी ले। और गर्मी के अंदर सख्त गर्मी के अंदर कहीं उनको छपरा भी नहीं मिलता है, वो इधर उधर भटकता रहता है। ऐसी कंडीशन के अंदर एक बार हर एक जीव को अब उस जीव की जगह पे अपनी आत्मा को रख के देखो, विकास मुझे ऐसे मुंह में जाना पड़ेगा तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा। आज अपन ने किसी को आसरा दिया होगा तो अपन भी धर्महीन जीवन से ऐसी गति में जाएंगे तो अपन को भी आसरा करेंगे।
पर अगर जो ऐसे भाव नहीं रहेंगे, सबको हर्ट 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 दुत्कारने के भाव रखेंगे, तो कल अपना भी भाव अगर ऐसा होगा तो अपन को भी सब इस तरह से दुत्कारने के ही भाव रखेंगे। कभी भी ऐसी वृत्ति अपनी नहीं होनी चाहिए। और एक सेकंड के लिए अपन यहाँ पे तो बिंदास जी रहा है कि नहीं, मेरे को तो कोई घर वाला नहीं करा, ये तो सब संभव बात है, मास्टर को तो काम रहता है, वो बोलते रहते हैं, हमको हमारे पता है, हमारी जवाबदारी, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा बिजनेस, हमको समय नहीं मिलता, ऐसा है वैसा है। ये सब बोलने वालों के सामने ज्ञानी भगवान एक ही बात कह रहे हैं कि भाई ये सब तेरी जगह तू सही होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये सब गुरुओं की पुण्य ये तेरी वर्तमान में तो तुझे मिल गया है। लेकिन इस समझ के भाव में समझाने वाले मिलने के बाद, तेरे को समझ होने के बाद भी जो तूने कुछ भी नहीं करा है, तो नेक्स्ट वो ऐसी दुर्गति में जाने के लिए तेरे मन को अभी से प्रिपेयर कर देना। अदरवाइज वहां पे तुझे कोई बचाने नहीं आएगा, कोई कहने नहीं आएगा। अगर मैं अभी